नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। जहाँ तक मुझे आशा होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पेट 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। पेट 2026 की तैयारी में मैंने दो वीडियोज़ भारतीय संविधान के अपलोड कर दिए हैं, जिसका पहला वीडियो का नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं और दूसरे वीडियो का नाम है नीति निर्देशक तत्व। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके मेरे इस चैनल पर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो तीसरा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने मौलिक अधिकार की तरफ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जल्द से जल्द मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि भारत संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है। तो संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है आपको ये बताना है। तो किस भाग में है, तो भाग 3 में है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने क्या किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो बिना देर किए जाइए आप लोग मेरे चैनल को भी फॉलो करिए। तो चलिए बातें हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो थे 7। बाद में एक मौलिक अधिकार जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा करके और वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया था, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, समानता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में दिया गया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया हुआ है। भारत में अस्पृश्यता का को किस अनुच्छेद में समाप्त किया गया है। देखिए, अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, छुआछूत का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति मतलब बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन जिसका नाम है 8वां। ठीक, 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 8वें नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद तक फैला हुआ है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से लेकर के 35 नंबर तक उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकारों का। ठीक है, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, तो अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो कौन संविधान संशोधन था, तो 86वां संविधान संशोधन था ना, 86। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था संविधान में, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो चलिए बातें अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि धर्म के प्रचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धर्म के प्रचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रचार का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में धार्मिक करों पर प्रतिबंध है, तो धार्मिक करों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया है, तो अनुच्छेद 27 में लगाया गया है। शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है, तो ये अनुच्छेद 28। ठीक, अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में भी इसका उल्लेख किया गया है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार
का उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? ठीक, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किस में किया गया? तो अनुच्छेद 32 में किया गया है। रीट की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 32 में। अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं। हावियस कॉर्पस किससे संबंधित है? अवैध रूप से जो गिरफ्तारियां होती हैं उन्हीं को ही हावियस कॉर्पस कहा जाता है। ठीक है, गिरफ्तारियों की वैधता की जांच करने के लिए हावियस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीट का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के रीट का प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख होने पर माफ करिएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में आप रीट मतलब याचिका दायर कर सकते हैं। रीट होवियस प्रोहिबिशन का अर्थ क्या है? ठीक है, प्रोहिबिशन का अर्थ होता है रोक लगाना। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है नंबर है 21। और यहाँ पे हम लोग कुल 100 क्वेश्चन को देखेंगे, 100 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और इन 100 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मौलिक अधिकार से। है बस समझ में? तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 माफ करेगा, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 जो है रोजगार में समान अवसर से संबंधित है। ठीक है, रोजगार में समान अवसर सबको मिले, इससे संबंधित है अनुच्छेद 16। कौन सा अधिकार न्याय की आत्मा माना जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, जिसका उल्लेख 32 अनुच्छेद नंबर 32 में किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे ही न्याय की आत्मा कहा जाता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अनुच्छेद किसी भी धार्मिक संस्थान को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार देता है? ठीक, तो ये है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के तहत कोई भी धार्मिक संस्थान अपना संपत्ति रख सकता है। किस अनुच्छेद में भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में सांस्कृतिक और अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात कही गई है। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो ये है आपका अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के तहत कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी के समय कानूनी सहायता का अधिकार दिया गया है? तो किस में है? तो अनुच्छेद 22 में है। कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों में बाल श्रम निषेध को बताता है कि बाल श्रम नहीं कराना है। अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार किस से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, या फिर जापान से लिया गया या रूस के द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है जापान से। ठीक है, भारत में मौलिक अधिकार किसके खिलाफ लागू होते हैं? तो राज्यों के खिलाफ। ठीक है, राज्यों के खिलाफ लागू होते हैं। किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाए गए कानून को शून्य घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में इसका जिक्र किया गया है। नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दिया गया 19 में।
अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो है किस अधिकार से संबंधित है? तो ये है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारत में दोहरी सजा नहीं का सिद्धांत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 में। मतलब अगर यदि आप एक ही जुर्म के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, किस में अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को शांति से एकत्रित होने का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है 19 के फर्स्ट के सी में। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का डी, ठीक है, के तहत आप भारत में कहीं पे भी जा कर के बस सकते हैं। यदि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं तो आप केरल में जाकर बस सकते हैं, यदि आप केरल के नागरिक हैं तो आप जम्मू कश्मीर जाकर बस सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिकारों का निलंबन आपातकाल की स्थिति में किस अनुच्छेद द्वारा होता है? अधिकारों का निलंबन आपात स्थिति में किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो आपको ये बताना है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 368 के ए के तहत। देखिए अनुच्छेद 358 के तहत, ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, उसी का वर्णन जिक्र किया गया है। किस अनुच्छेद में मृत्युदंड को दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए सीमित किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार माना था? तो निजता के अधिकार को के.एस. पट्टेस्वामी केस के द्वारा, के.एस. पट्टेस्वामी केस के द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए मौलिक अधिकार नहीं दे सकता तो मौलिक कर्तव्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जाहिर सी बात है ये इसका जिक्र किया गया था किस में, किस अनुच्छेद में? तो नीति निर्देशक तत्व में किया गया था। क्यों? नीति निर्देशक तत्व में किया गया था ना। समान कार्य के लिए समान वेतन का अनुच्छेद 39 में बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो नीति निर्देशक तत्व में किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 31A, 31B, 31C किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधन से, ठीक है। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध से संबंधित है अनुच्छेद 31A, 31B, 31C। मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, परंतु इसको समाप्त करने के लिए बहुत ही कड़ी वोटिंग से गुजरना पड़ेगा। ऐसे नहीं मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। और कोई भी सरकार ऐसा करने भी नहीं चाहेगी। यदि वो करने जाएगी तो सरकार गिर जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद को भारत का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को भारत का हृदय और आत्मा कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर के मतलब द्वारा। अनुच्छेद माफ करिएगा, मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो कुछ नागरिकों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। देखिए समझिएगा ध्यान से, मौलिक अधिकार जो है भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। और कुछ केस में विदेशी नागरिकों में प्राप्त है मौलिक अधिकार, ठीक है। कुछ केस में विदेशी नागरिकों को भी मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निषेधाज्ञा रिट का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि किसी कार्य को रोकना, किसी कार्य को करने से रोकने के लिए निषेधात्मक यानी कि प्रोहिबिटेड
रिट जारी किया जाता है। ठीक है, कौन सी रिट सरकारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य निभाने का आदेश देती है? तो कौन सा रिट देता है? तो ये देता है मैंडेटस रिट देता है। ठीक है, किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों को निभाने का आदेश देती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य न्यायपालिका करता है। किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 के 4 में दिया गया है। ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो मौलिक अधिकार शब्द का प्रयोग भाग 3 के शीर्षक में किया गया है। ठीक है, भाग 3 में ही मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार लागू होते हैं राज्य की परिभाषा में शामिल सभी संस्थानों पर। ठीक है, राज्य की परिभाषा में शामिल सभी संस्थानों पर क्या होता है? मौलिक अधिकार लागू होते हैं। अनुच्छेद 15 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 15 किस विषय से संबंधित है? लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकना। ठीक है, अनुच्छेद यही कहता है कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 16 में किस क्षेत्र में समान अवसर की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 16 में रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर की बात कही गई है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 18 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 18 है वह है उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। उपाधियों के उन्मूलन संबंधित है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको लगता है कि यह जो सवाल हैं, ये क्वेश्चन जो हैं बेहद इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर को पा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, अब आते हैं अपनी 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किस अधिकार से संबंधित है? तो जो 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 25 से 28। किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। ठीक है, किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीवन का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन का अधिकार में क्या शामिल किया है? तो जीवन के अधिकार में भोजन, आवास, स्वच्छ पर्यावरण और हाल ही में एक सुप्रीम का वर्डिक्ट आया था, फुटपाथ पे चलना भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी क्या है? मौलिक अधिकार है। उपयुक्त सभी। बंदी प्रत्यक्षीकरण हॉबियस कॉर्पस रिट किसके लिए है? तो अवैध रूप से हिरासत में लिए गए किसी भी अभियुक्त को, अवैध रूप से अगर हिरासत में लिया जा रहा है तो उससे मुक्ति से संबंधित है, हॉबियस कॉर्पस। समानता का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानता का अधिकार का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में क्या हो? समानता बनी रहे, सामाजिक समानता से संबंधित है। किस अनुच्छेद में आरक्षण की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 15 के 4 में आरक्षण की बात कही गई है। भारत में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है? तो देखिए, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? तो सीमित है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सीमित है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में भारत के सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो किस अनुच्छेद में है? 19 में। राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार के तहत किस अनुच्छेद में दिया गया है?
राइट टू एजुकेशन 21A के तहत दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 30 किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 30 है वो अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30, ठीक है, अनुच्छेद 30 अपने शैक्षिक संस्थान अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। मौलिक भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो जो संपत्ति का अधिकार है वह कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो कर सकता है, देखिए, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर जो पीड़ित व्यक्ति है वह याचिका दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। न्यायालय किस आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। ठीक है, यदि भारत में कोई कानून बन रहा है और उस कानून के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है तो। क्यू वारंट रिट का उद्देश्य क्या है? अधिकार की वैधता को चुनौती देना क्यू वारंट का उद्देश्य है। ठीक है, भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल में मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं? ठीक है, तो ये किया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में किस प्रकार की समानता की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। ठीक है, अब आते हैं अपने 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन के आने से पहले मैं चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, जरूर कीजिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस किससे संबंधित है? तो जो वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस है वह मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट उपलब्ध हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के रिट उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट की द्वारा दिया गया रिट सर्वियोररी किस लिए है? तो आदेश को निरस्त करने से संबंधित है, सर्टियोररी रिट। ठीक है, सर्टियोररी रिट आपका आदेश को निरस्त करने से संबंधित है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेंस रिया किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण है? मेंस रिया किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण है? जो मेंस रिया है अनुच्छेद 20 से 20 के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं कर सकता है? तो अनुच्छेद 20 का दूसरा के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 20 के 2 के तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही कार्य के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। मौलिक अधिकारों की सूची संविधान में दी गई है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच जिक्र किया गया है। ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो न्यायपालिका का स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। किस अनुच्छेद में श्रम से मानव तस्करी को निषिद्ध किया गया है? तो 23 के तहत। कहाँ गया? हाँ, क्या सी। अब आते हैं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण पर क्या करता है? ये रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? तो ये भारत की प्रस्तावना जो है भारत को
भारत का जो प्रस्तावना है भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। किस अनुच्छेद में उपाधियों पर प्रतिबंध है? तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है। राइट टू डाई यानी कि मरने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में सम्मानित है। मौलिक अधिकार की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का जो अंतिम व्याख्या करेगा वो कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अनुच्छेद 19 किस प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद जो 19 है वह 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता देता है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता देता है। धर्म, जाति, लिंग पर आधारित भेदभाव से संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दिया गया है 15 नंबर अनुच्छेद में। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को मिलता है? तो देखिए जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 के ए में किया गया है, जिसको 86वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। कौन से मौलिक अधिकार को रक्षा कवच कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का रक्षा कवच कहा जाता है तो अनुच्छेद 32। ठीक है। किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता को का व्यापक वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का व्यापक वर्णन किया गया है। ठीक है। देखिए अब हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे अपने 100वें नंबर क्वेश्चन तक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप मेरे 100 सब्सक्राइबर को पूरा कर दीजिए। ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की उपलब्धता आपातकाल में भी कौन सा अधिकार जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 20। मौलिक अधिकारों की उपलब्धता आपातकाल में भी कौन सा अधिकार जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 20 जो है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार आपसे छीना नहीं जा सकता? तो वो है अनुच्छेद 20 नंबर। ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये है आपका मौलिक अधिकार। शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। किस रीट के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी पद पर बने रहने का अधिकार की चुनौती देता है? तो क्यूर वारंट के द्वारा। संविधान में संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संविधान के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको 300वें छेद में डाल दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 11 जो है भारत में नागरिकता से संबंधित है। 14, 15, 25 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता आती है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है? यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार अनुच्छेद 13 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जो है मेरा मौलिक अधिकार जो था वो ख़त्म होता है। ठीक है। ख़त्म होता है और अब आगे का जो चैप्टर होगा मैं उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो यदि आप इस चैनल पर सच में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और पेट की तैयारी आप लोग जम कर करिए। ठीक है। इसके तहत बहुत सी समूह सी की नौकरियां आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।